मैं हर रोज की तरह आज भी सुबह सुबह चाय पीने के लिए हॉस्टल से निकला, लेकिन वहां जाकर देखा तो चाय वाले की दुकान बंद थी। विचार आया कि वापस लौट जाऊं। फिर लगा कि चलो आगे चलकर थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। भूख भी लगी हुई थी। मैं आगे होटल की तरफ जा रहा था, तभी मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। वह लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब और कमज़ोर थी। उनको देखकर उनकी स्थिति साफ नज़र आ रही थी और भूखे भी लग रहे थे। छोटा बच्चा भूख के कारण बड़े भाई से खाने की बात कर रहा था और बड़ा भाई उसको चुप करा रहा था, क्योंकि उसकी भूख मिटाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह भी लाचार बैठा भूख के कारण पागल हुआ जा रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में ठहर सा गया। इन मासूम बच्चों की ऐसी हालत देखकर मेरा मन भर आया। इनकी भूख देखकर मेरी भूख भी खत्म सी हो गई। मैंने सोचा कुछ पैसे दे दिए जाए और 10 रुपए का नोट निकाल कर उनको दिया और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते ही मेरे मन में एक विचार आया कि मैं कितना कंजूस हूँ कि उन्हें मात्र 10 रुपए दिया हूँ। उन्हें 10 रुपए में ढंग की चाय भी नहीं मिलेगी। अपने आप पर मुझे शर्म आने लगी और लौटकर उनके पास आया। मैंने मासूम से दिखने वाले बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़ा असमंजस में पड़े। फिर मैंने कहा, बेटा, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, चलो कुछ खा लो। भूख के कारण दोनों बच्चे तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने और ऐसी हालत देखकर होटल वाला डांटा और उनको भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब, उन्हें जो खाना है आप दे दीजिए, पैसा मैं दे दूंगा। मेरी बात सुनकर होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रहा था। मैं बच्चों को नाश्ता लेकर दिया और बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। उस वक्त हमें दुनिया की काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। उन दो मासूम बच्चों को देख मुझे अपना बचपन याद आ गया। होटल से निकलने के बाद मैंने उन बच्चों से कहा, बेटा, जो मैंने पैसे दिए हैं उसमें से 2 रुपए का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास जाकर नहा लेना और सुबह शाम मंदिर के लंगर में भोजन जाकर कर लेना। दोनों बच्चे मुस्कुराए और मैं फिर से अपनी दौड़ती भागती जिंदगी में चला गया। आशा है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।